लाई हूँ तुम प्रेम से नहालो भोले जी, तुम प्रेम से नहालो भोले जी, तुम प्रेम से नहालो भोले जी, तुम प्रेम से नहालो भोले जी। हर बार खड़े युग बीत गयो, मारे संकट काटो भोले जी। मारे द्वार खड़े युग बीत गए, मारे संकट काटो भोले जी। मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए ये भाव रहना चाहिए, जो हम भगवान शंकर पे जो सामग्री चढ़ा रहे, जो भक्त भाव चढ़ा रहे, वो मेरे भोले बाबा स्वीकार कर रहे। जय हो। मैं दूध का लोटा लाए हो, तुम प्रेम से नहालो भोले जी। मैं दूध का लोटा लाई हूँ, तुम प्रेम से नहालो भोले जी। तुम प्रेम से नहालो भोले जी, तुम प्रेम से नहालो भोले जी। हर तार खड़े युग बीत गयो, मारे संकट काटो भोले जी। सारे द्वार खड़े युग बीत गए, मारे संकट काटो भोले जी। भक्ति भाव से मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए ये भाव रहना चाहिए, हम जिस भाव से भगवान शंकर पे जो सामग्री चढ़ा रहे और हमारे जीवन में जो संकट आता रहता है, दुख दरिद्र आती रहती है, वह सब समाप्त होकर के भगवान शंकर हमारी प्रार्थना को पूर्ण करे। इस प्रकार का भाव रहना चाहिए। जय हो। मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए जब हम सब मिलकर के दूध चढ़ाते हैं, तो दूध क्यों चढ़ा रहे हैं पता है किसी को? दूध क्यों चढ़ा रहे हम भोलेनाथ जी को? और सावन के ही महीने में क्यों? क्योंकि श्रावण के महीने में जो हम दूध को ग्रहण करते अर्थात पीते हैं तो विष बन जाता है, और जब भगवान शंकर पे श्रावण के पावन महीने में दूध चढ़ाता है तो सिद्ध बन जाता है, अर्थात कृपा बन जाते हैं। तो आइए, किस पर दूध चढ़ा रहे? किस पर चढ़ा रहे? भोलेनाथ जी पर चढ़ा रहे। कैसे? मैं दूध का लोटा लाई हूँ, तुम प्रेम से पी लो भोले जी। मैं दूध का लोटा लाई हूँ, तुम प्रेम से पी लो भोले जी। तुम प्रेम से पी लो भोले जी, तुम प्रेम से पी लो भोले जी। हर तार खड़े युग बीत गयो, मारे संकट काटो भोले जी। सारे द्वार खड़े युग बीत गए, मारे संकट काटो भोले जी। हम सभी संकट कटवाने के लिए भगवान शंकर के शरण में आते हैं। यहाँ तीन तीन कथा चल रही है, रुद्राक्ष की महिमा की भी कथा चल रही है, भगवान शंकर पे जो हम सामग्री चढ़ाते उसकी भी कथा चल रही है, और भगवान को प्राप्त भी करना है उसकी भी कथा चल रही है। लेकिन समझना पड़ेगा वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबको बोलना पड़ेगा। कैसे बोलना पड़ेगा? मारे संकट काटो भोले जी, मारे संकट काटो भोले जी। मारे संकट काटो भोले जी। मारे संकट काटो भोले जी। हर तार खड़े युग बीत गयो, मारे संकट काटो भोले जी। मारे संकट काटो भोले जी। आवाज नहीं आ रही किसी की, तालियों की भी आवाज नहीं आ रही महाराज।
अरे ताली तो सौभाग्य वाले को मिल जाती है। जय हो, ताली बजा के। जब इस संसार में हाहाकार आया था, मथान रखो मथान, जब इस संसार में क्या आया था महाराज, आकार आया था, देखा होगा कोरोना भयानक काल लेकर के आया था। मोदी जी की बात सबने मानी थी। किसकी बात? मोदी जी की बात सबने मानी थी। अरे हम तो सनातन के लिए कर रहे, सनातन के लिए बोल रहे, और सनातन के लिए नहीं, आपको भोलेनाथ के चरणों में जोड़ रहे महाराज। तो क्यों नहीं जुड़ रहे? मोदी के कहने पे तो लोगों ने ताली नहीं थाली बजाई है, घंटी नहीं शंख बजाया, और हम तो हमेशा हमेशा के लिए जोड़ने आए हैं। तो क्यों नहीं जुड़े सभी तालियों का बजाते हुए जय हो। जय हो। जब भक्त भगवान के पास दूध चढ़ा लेता था तो भगवान ने हमारे शरीर में जो विष नहीं, क्या था? पाप चले हुए थी, ईर्षा चल रही थी। ईर्षा को त्यागने के लिए ऐसे महान पुरुष ने, किसने? सूत जी ऋषि महाराज जी। ये कथा हम आपको एक संगीत की तरंग दे रहे, कथा भी चल रही और आनंद भी आ रहा है। आनंद नहीं, परमानंद प्रकट हो रहे, और परमानंद प्रकट नहीं हो रहे, शिव भगवान प्रकट हो रहे महाराज। बोले शंकर भगवान की। वो दूध भगवान शंकर पे जो हमने चढ़ाया है, हमारे जीवन की मनोजी जो ईर्षा है, द्वेष भावना थी, वो भगवान शंकर के ऊपर वे दूध चढ़ा करके समाप्त हो जाती है। और जब वह समाप्त हो जाती है तो कृपा होनी प्रारंभ हो जाती है। जब हमने सोचा भगवान शंकर पे तो दूध चढ़ा दिया, अब क्या चढ़ाना चाहिए बताइए? स्नान करते हो, स्नान करने के बाद क्या धारण करते हो? वस्त्र धारण करते हो, तो हम भगवान को क्या पहनाएंगे? मैं पांचों वस्त्र बिलाई हूँ, तो मैं प्रेम से पहनो भोले जी। मैं पांचों वस्त्र बिलाई हूँ, तुम प्रेम से पहनो भोले जी। कौन कौन पहनाएगा प्रेम से भगवान को वस्त्र? वैसे क्षमता नहीं जो हम पहना सके, लेकिन क्षमता है काय की? भक्ति की, काय की? साधना की, काय की? उपासना की। उपासना से तो पहना सकते हैं ना, तो पहनाइए। मैं पांचों वस्त्र बिलाई हूँ, तो मैं प्रेम से पहनो भोले जी। मैं पांचों वस्त्र बिलाई हूँ, तुम प्रेम से पहनो भोले जी। तुम प्रेम से पहनो भोले जी, तुम प्रेम से पहनो भोले जी। तुम प्रेम से पहनो भोले जी। तुम प्रेम से पहनो भोले जी। हर तार खड़े युग बीत गयो, मारे संकट काटो भोले जी। स्वर्धार खड़े युग बीत गए, मारे संकट काटो भोले जी। महाराज यात्रा चल रही है बराबर बराबर, और हम सब मिलकर के यात्रा में धीमे ही चल रहे, अर्थात कथा का श्रवण कर रहे। अब वो कथा का आनंद कौन ले रहा है? हम सब ले रहे हैं। जैसे सूत जी ऋषि 88,000 ऋषियों को कथा का आनंद दे रहे, और वो 88,000 नहीं आनंद ले रहे, कौन ले रहे? पूरा संसार आनंद ले रहा है। इसी प्रकार हम ये संगीत की कथा का आनंद ले रहे, तो ताली बजा करके आनंद लीजिए। जय हो।
आनंद भी आ रहा है प्रकृति के साथ साथ। आप कहोगे महाराज आज आप संगीत में कथा क्यों कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम बताना चाहते संगीत की कथा कैसे होती है। हमने पीछे अपने पैम्पलेट में भी लिखवा रखा कि संगीत की कथा हो रही है, लेकिन बहुत सारे धीमे ही चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि धुन के साथ तो कथा सब करते हैं, लेकिन संगीत के साथ साथ ऊर्जा कैसे बढ़ती है महाराज। हम नहीं कह रहे ये कथा कह रहे, लेकिन हम विश्वास से कहते हैं जैसे कथा का दिन बढ़ता रहेगा, कथा में प्रवेश करते रहेंगे, आपकी आत्मा चेतन होने लग जाएगी, और जब आत्मा चेतन होती चली जाएगी तो भगवान की प्राप्ति होती चली जाएगी महाराज, भगवान की कृपा होती चली जाएगी। तो वहाँ हम सब ने भगवान शंकर को क्या पहनाया, 5 वस्त्र पहनाई है, और वो वस्त्र कौन कौन से होते हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन कैसे पता होना चाहिए। जब हम किसी देवता पे, किसी बड़े बुजुर्गों को वस्त्र पहनाते थे तो नीचे वे एक क्या पहनते थे, कटी वस्त्र पहनते थे, धोती पहनते थे, एक अंगोछा डाल लेते थे, पगड़ी बांधते थे, जनेऊ धारण करते थे। ऐसे 5 वस्त्र हम भगवान शंकर को अर्पण समर्पित कर देते हैं। और जब कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हमारे घर परिवार में आता है, और घर की नारी क्या करती थी, हमेशा पल्ला नीचे कर लेती थी महाराज। नहीं, पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बुजुर्गों का आनंद आदर सादर करना चाहिए महाराज। और आज की नारी आज की नारी क्या कर रही है समाज में, ऐसा होता है जैसे घर की बेटी हो, लेकिन ये समाज के लिए उचित नहीं है हमारा। हमारी जो बात गलत लगे वापस दे देना, लेकिन नहीं, समाज को सिखाना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं इस कथा का उद्धार, ये जीवन की कैसे रचना रचा करती है महाराज। और आज की देवी चाहे ससुर सामने आ जाए, चाहे सास सामने आ जाए, या बाहर से कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाए, पल्ला नू नहीं महाराज, नू हो जाता है, लेकिन ये अमूल्य है महाराज, सम्मान करना चाहिए। और जब तक आप सम्मान नहीं करोगे, जब तक आपका कोई आदर आदर नहीं करेगा। जब कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे सामने आता था महाराज, तो क्या करके आता था, 5 वस्त्र धारण करने के बाद लंबा तिलक लगा करके आता था। लगता था कोई चौधरी आया है, लगता था कोई सामाजिक व्यक्ति आया है, और लगता था कोई बड़ा पहलवान आया है महाराज। तो आप भी अपने आप को बलवान बनाना चाहते हो, हैं? अपने आप को ऊर्जावान बनाना चाहते हो, तो तिलक लगाइए। कहाँ लगाइए, मैं चंदन घिस कर लाई हूँ, तुम तिलक लगा लो भोले जी। मैं चंदन घिस कर लाई हूँ, तुम तिलक लगा लो भोले जी। तुम तिलक लगा लो भोले जी, तुम तिलक लगा लो भोले जी। तुम तिलक लगा लो भोले जी। तुम तिलक लगा लो भोले जी। जय हो। मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए महाराज, पीछे आवाज नहीं आ रही ताली की। जय हो। भगवान शंकर पे तिलक लगा दिया, उससे तिलक लगने के बाद हमारे जो घर का बुजुर्ग होता है, जो घर का बड़ा होता है, जो घर का जिम्मेदार होता है, हम देख रहे थे
जैसे मनोज जी ने कहा था, अरे मैं कथा भी सुनता हूँ, हैं मैं कथा भी सुनता हूँ, लेकिन घर की जिम्मेदारी को भी पूरी करता हूँ महाराज, पूरी करता हूँ। ऐसे ही हमें कथा नहीं, जिम्मेदारी को भी निभाना है। ये कथा आज संगीत में चल रही, मारा आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? संगीत की कथा जो सुनता है, संगीत की कथा को जो समझता है, संगीत जैसा ही बन जाता है महाराज। जब भगवान शंकर पे हम सब तिलक लगा लेते हैं तो हमारे घर का जो जिम्मेदार होता है, बुजुर्ग होता है, सामाजिक होता है, उसका सम्मान होना शुरू हो जाता है महाराज। अब हम सभी ने भगवान शंकर पे तिलक कर दिया मनोज जी, अब उसके बाद क्या करते हैं? अरे आपके सामने कोई पुरुष, महान पुरुष आ जाए, कैसे स्वागत करोगे? बताइए ना, कैसे स्वागत करोगे? फूलों से स्वागत करोगे महाराज। कैसे? फूलों से। अब फूल क्या होते हैं? क्या होते हैं? सुमन सुगंधि सुमन लियो और सुमन सुगंधि सुजान, पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे महादेव, करो स्वीकार। तो कौन स्वीकार करता है? महादेव स्वीकार करते हैं। ऐसी जब घर का कोई बुजुर्ग हमारे सामने आता है तो उसका सम्मान कैसे करना चाहिए? पिताजी, घर की महिला होती है लक्ष्मी, हैं? घर की जिम्मेदार होती है लक्ष्मी, और घर की ही नारी होती है सत्कारी महाराज। सबको समझना है। आओ पिताजी बैठिए। पिताजी बैठ जाते। बेटे, बस आपने इतनी अच्छी वाणी से मेरा आदर सादर सम्मान करा है, आपने तिलक लगाया है, बस पुष्प न चढ़ाए। लेकिन नहीं, नारी हमेशा बड़े बुजुर्गों की सम्मान हमेशा करती है। कैसे? मैं फूलों की माला लाई हूँ, तुम प्रेम से पहनो भोले जी। मैं फूलों की माला लाई हूँ, तुम प्रेम से पहनो भोले जी। ये समझना नहीं आपको, आप अपने बड़े बुजुर्ग को तो पहना ही रहे हो, लेकिन साक्षात किसको पहना रहे हैं? भोलेनाथ जी को पहना रहे। क्यों नहीं पहना रहे? पहनाइए। मैं फूलों के माला लाए हूँ, तुम प्रेम से पहनो भोले जी। मैं फूलों की माला लाई हूँ, तुम प्रेम से पहनो भोले जी। तुम प्रेम से पहनो भोले जी, तुम प्रेम से पहनो भोले जी। तुम प्रेम से पहनो भोले जी। जय हो। ताली की आवाज नहीं आ रही किसी की, ताली बजनी चाहिए। हम भी तो तेज बोल रहे हैं ना। जय हो बोले शंकर भगवान की। जब वो घर की नारी अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान सहित बैठा देती है, वो बड़ा बुजुर्ग क्या सोचता है महाराज? हम नहीं बता रहे, कौन बता रहा? सूत जी महाराज किसको बता रहे? 88,000 ऋषियों को बता रहे। जब समाज में ये कार्य होगा, समाज में ऐसा कार्य चलेगा, वो घर नहीं स्वर्ग होता चला जाएगा महाराज, स्वर्ग बनता चला जाएगा। और वो स्वर्ग नहीं, घर का मंदिर बनता चला जाएगा महाराज। तो आप देख लेना, घर को मंदिर बनाना चाहते हैं या नरक बनाना चाहते? क्या बनाना चाहते हैं बताइए? हाँ, क्या बनाना चाहते हैं माँ? मंदिर। ये सोच होनी चाहिए। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा? सूत जी महाराज कह रहे। किसको? 88,000 ऋषियों को। और आपको कौन कह रहे? आपको कौन बता रहे?
नहीं, हम आपको बता रहे हैं महाराज। आचार्य जी। हैं? सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे, लेकिन यहाँ हम आपको बता रहे हैं, इसलिए समझना है। जब उस घर की नारी ने अपने बुजुर्गों के चरणों में पुष्प चढ़ाए, वह बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। वो प्रसन्न जिसकी आत्मा हो जाती है, जिसके शरीर प्रसन्न हो जाता है, जिसकी अंतर आत्मा प्रसन्न हो जाते हैं, उस घर में चाहे मनोज जी कितना भयानक से भयानक बवाल हो, वो बवाल टिक नहीं पाएगा और उस घर में हमेशा भगवान का वास हो जाएगा। भगवान का वास हो जाएगा। तो मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए बुजुर्ग वहां बैठ चुके थे। बुजुर्ग वहां बैठ चुके थे महाराज। आवाज समझ में आ रही है ना सबके? आवाज समझ में आ रही है सबके? लेकिन वहां जब बुजुर्ग बैठ गए थे और बुजुर्गों के साथ साथ एक योग बन चुका था वहां महाराज। जैसे एक राक्षस कौन बन गया था? कल हमने कथा सुनाई थी ना, एक बड़ा राक्षस कौन बन गया था? भगवान शंकर का प्रथम सेवक कौन? नंदी बन गया था ना? नहीं, किसी को पता, याद नहीं है, नहीं याद रखते। देखो हैं? कितना भयानक राक्षस था वो, बताओ कितने पाप करे थे उसने। और जब वो भगवान शंकर की शरण में आया तो प्रथम सेवक भगवान शंकर का बन गया था महाराज। संगीत में ही आनंद लेना आज हमें, संगीत में ही कथा का रसपान कराना है हमें। जब घर की नारी ने बुजुर्गों का पुष्प द्वारा सम्मान करा तो वहां कौन प्रसन्न हो गया? अरे कौन प्रसन्न हो गया? चंचुला की कहानी में कौन प्रसन्न हुए थे? बताइए ना। हैं? नहीं, याद नहीं किसी के। चंचुला के, जब चंचुला किसके चरणों में गिरी थी जा करके? गुरुदेव भगवान के चरणों में गिर पड़ी थी। किसकी? गुरुदेव भगवान की। अरे सहारा तो, करण तो गुरु से तो लगता है ना? है? करण तो गुरु से तो लगता है। जब गुरु की कृपा होती है तो भगवान साक्षात आ जाते हैं महाराज। तो जब बुजुर्गों का हमने सम्मान किया घर में, तो वहां उनकी आत्मा जब प्रसन्न हो गई, कहा प्रभु आप कहां सो रहे हो? प्रभु मैंने आपका जीवन भर हमेशा भजन किया है। जो आपने मुझे मार्गदर्शन दिया था, वह मार्गदर्शन आज इस नारी ने, मेरी बेटी ने, मेरी बहू ने दिखा दिया कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे होता है महाराज। उनकी आत्मा वहां प्रसन्न हो गई। कहा गुरुदेव आप आ जाइए। गुरुदेव आज इस घर का बुजुर्ग नहीं बोल रहा हूं मैं, गुरुदेव मैं आपका भक्त बोल रहा हूं, आपका शिष्य बोल रहा हूं। मेरे घर में प्रकट हो जाइए महाराज। और हारे का सहारा कौन होता है? हारे का सहारा कौन होता है? जब सारी तरफ से हम सब भटक जाते हैं, कोई सहारा नहीं मिल पाता, लेकिन एक सहारा बचता है, वह गुरु का सहारा होता है महाराज। बोलो गुरुदेव गुरु का भगवान सहारा की जय हो।